नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीरियल मन्नत के अंदर जो है लव स्टोरी की शुरुआत, प्यार की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के अंदर एक बहुत ही कमाल का सीन हमें देखने को मिल रहा है। मन्नत और विक्रांत के फैंस जो है उनका दिल खुश हो जाने वाला है। अभी देखिए, फाइनली मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवारें नीचे गिर चुकी है, विलेंस का पता साफ हो चुका है और यहाँ पर वक्त है एक दूसरे को पूरी तरीके से अपना लेने का। अब यहाँ पर मलिका से तो डिवोर्स पेपर साइन करा ही लिए जाएंगे, क्योंकि या तो जेल चुनना है या फिर विक्रांत को चुनना है, और विक्रांत को मलिका ऑलरेडी खो चुकी है, तो डिवोर्स पेपर पर साइन करने में अब कैसा गम। ऐसे में यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में साइन कर देगी और विक्रांत मूव ऑन करने वाला है अपनी न्यू लाइफ की। और वेल, यहाँ पर टीवी सीरियल के अंदर कितना आसानी से सारी चीजें दिखा दी जाती है कि पहले विक्रांत मन्नत के साथ था, देन मलिका के साथ, देन फिर मन्नत के साथ, और यहाँ पर अब फिर मन्नत के साथ पूरी तरीके से एक रिश्ते में आने वाला है। अभी यहाँ पर मलिका तो उससे दूर जा चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन चाल और साजिशों के तहत घर में ही रुकी है और एंगेजमेंट का एक बढ़िया सा सीन सीरियल के मेकर्स हमारे लिए क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंगेजमेंट वाले सीन पर चलेंगे, देन फिर घमासान वाले सीन पर चलेंगे, क्योंकि उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं एंगेजमेंट से ज्यादा। अभी यहाँ पर इससे पहले, दोनों सीन से पहले एक सीन और मौजूद है जो बहुत मस्त होगा। अभी यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर विक्रांत और मन्नत जो है दुनिया जहान की सारी मुसीबतों से लड़कर झगड़कर दुनिया के सामने सच्चाई लाकर अब फाइनली एक दूसरे से मिले हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर वही मेमोरी रिक्रिएट होने वाली है जिनकी मुलाकात पहली थी, और उन्हें याद भी नहीं है कि वो पहली बार कब मिले थे, लेकिन उस वक्त भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ था। जी हाँ, यहाँ पर छोटी बच्ची मन्नत जो है समुद्र के किनारे खड़ी थी और इसे बारिश से बचाने के लिए एक छोटा सा बच्चा जो है उसके ऊपर एक जो पॉलिथीन होती है उसका शेल्टर बनाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। सेम टू सेम सीन रिक्रिएट होने वाला है। इस बार फिर से मन्नत विक्रांत को जो है एक कपड़े से कवर करने वाला है ऊपर, और एकदम फिल्मी टाइप का सीन होगा। शो को देखकर आपको पता है कैसा होता है सीन। तो यहाँ पर वो सीन हमारे लिए होने वाला है, यानी कि अपकमिंग एपिसोड में सीरियल के मेकर्स ने विक्रांत को फिर से कह दिया कि भूल मत जाना कि तुम्हें हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम सीरियल के अंदर क्या दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है तुम्हें यहाँ पर सीरियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है ताकि तुम रोमांस कर सको। अभी यहाँ पर जब ये रोमांस क्रिएट होने वाला है तो इस बार इसमें कोई भी बीच में नहीं होगा, विक्रांत और मन्नत होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर विलन्स का पत्ता साफ हो चुका है कुछ समय के लिए। अभी यहाँ पर पूरी तरीके से हमें ये देखने को मिला आज के एपिसोड में कि धैर्य भाई साहब जो है, डीसीपी साहब जो है, वो यहाँ पर विक्रांत के लाइफ में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगे हैं कि इस बंदे की हिस्ट्री क्या है, क्या इसका जन्म लंदन में हुआ था या फिर यहाँ पर पैदा हुआ था, देन ये लंदन गया। एंड विक्रांत ने जब धैर्य की बातें सुनी है तो वो भी सोच में पड़ गया था कि इतना तो मैंने भी कभी खुद के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन टाइम पर रोनी आ जाता है, देन चीजें यहाँ पर रफा दफा हो जाती है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो धैर्य है उसे अपनी मॉम से पता चलने वाला है, अपनी माँ से पता चलने वाला है कि उसने उस औरत को यहाँ शहर में देखा है जो कि बचपन में एक्सीडेंट कर भाग गई थी हमारे अमन को लेकर। ऐसे में यहाँ पर धैर्य कहने वाला है कि मैं इतना ज्यादा केस में बिजी हो गया था कि आपसे मिलने का, बात करने का मौका ही नहीं मिला, और अब आप ये बात मुझे बता रही है, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं आपसे वादा करता हूं मां कि मैं उसे लेडी को ढूंढ कर लाऊंगा और पता लगाऊंगा कि हमारा अमन आखिरकार कहां पर है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि धैर्य की मां को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि जो औरत एक्सीडेंट कर भागी थी उसका नाम नीतू सलूजा ही है। अब एक तरफ तो यहाँ पर सलूजा परिवार को इतना फेमस दिखाया गया है कि यहाँ पर छोटा सा कांड होता है तो पूरे मीडिया में कवरेज हो जाती है, चल जाती है खबरें, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर डीसीपी की मां ये पता लगाने में नाकामयाब है कि नीतू सलूजा आखिरकार इतने सालों तक थी कहां। आखिरकार एक डीसीपी के लिए एक फेमस पर्सनैलिटी को ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर फेमस नहीं भी है तो डीसीपी एक पुलिस ऑफिसर में बहुत बड़ी एक पोजीशन होती है, इजीली वो इन्वेस्टिगेशन कर पता लगा सकता है। पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है किसी के एड्रेस को पता लगाना है, किसी की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना। ऐसे में यहाँ पर अब तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में डीसीपी साहब नीतू को ढूंढते हुए सलूजा हाउस तो डेफिनेटली पहुंचने ही पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर जो दो भाइयों की बॉन्डिंग क्रिएट होते हुए नजर आनी थी, जानी दुश्मन वाली लड़ाई झगड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जब डीसीपी यहाँ पर दोस्ती, भाईचारे और प्रोफेशन से बढ़कर पर्सनल लेवल पर नीतू को हर्ट करने वाला है, उनसे सवाल जवाब करने वाला है, उनसे उनके ऊपर सवाल खड़े करने वाला है, उन्हें मर्डरर कहने वाला है, तो विक्रांत का खून तो डेफिनेटली खोलेगा ही खोलेगा। अब भी यहाँ पर विक्रांत भाई साहब और धैर्य भाई साहब जो हैं आपस में टोटली अगेंस्ट होते हुए नजर आएंगे, लाइक जानी दुश्मन।
और यहां से नया घमासान शुरू होते हुए नजर आएगा। देखो सीधी सी बात है, जब भी किसी टीवी सीरियल के अंदर इस तरीके के मोमेंट्स आते हैं ना, तो ये उस मोमेंट पर होते हैं, उस वक्त होते हैं जब कुछ बहुत ग्रैंड चल रहा होता है। एंड सीधी सी बात है, अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है हमें एंगेजमेंट का सीन देखने को मिल रहा है, जहां पर मन्नत और विक्रांत एक नॉर्मल सी एंगेजमेंट करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा कुछ यहां पर तामझाम होगा नहीं, पर इस एंगेजमेंट को बहुत स्पेशल बनाने के लिए धैर्य वहां पर आने वाला है। और धैर्य भाई साहब जो है विक्रांत के अतीत का बहुत बड़ा सच डिस्क्लोज करते हुए नजर आएगा। यानी कि ये कहें कि शो की स्टोरी लाइन फिलहाल बहुत तेज भाग रही है। एंड स्टार्टिंग से मैं हमेशा से कहता आया हूं कि सीरियल के मेकर्स की एकमात्र मुझे कमी ये लगती है कि वो जब कहानी को स्मूथली खींच सकते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि सीरियल के मेकर्स जो होते हैं, अदर सीरियल्स आप देखेंगे तो वो ऐसे मोमेंट पर सीरियल को खींचने लग जाते हैं जहां पर ऑडियंस बोर हो जाती है, क्योंकि स्टोरी होती नहीं है, बावजूद इसके खींच रहे हो तो लोग क्विट करेंगे। लेकिन मन्नत शो के पास जो है स्टोरी लाइन बहुत है, तो ऐसे में खींचने की सीरियल को गुंजाइश बचती है कि हाँ आप कर सकते हैं, सीरियल को खींच सकते हैं। इतनी बड़ी सारी स्टार कास्ट है तो उन्हें भी दिखाया जा सकता है। लेकिन यहां पर वो बहुत क्विकली सारी चीजों को दिखाते हैं, देन एक टाइम के बाद फिर सेम टू सेम स्टोरी कई मर्तबा रिपीट होती है। हमने देखा है पहला ऐसा। तो यहां पर सीरियल के मेकर्स को थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, कहानी को कंसिस्टेंट और स्मूथली आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ऐसे फटाफट भगा दो और सब कुछ बिहाइंड द सीन के थ्रू पहले ही आउट कर दो। वेल, गगन और मन्नत का भी अपकमिंग एपिसोड में बहुत इमोशनल सा सीन क्रिएट हो रहा है। इतने दिन यहाँ पर मन्नत को जो है अपना कोई नहीं मिल रहा था, एक श्रुति माँ थी अपना कहने के नाम पर, और फाइनली यहाँ पर रियल पिता एंड जो अच्छे पिता दोनों मिल चुके हैं, गगन के रूप में, अनिरुद्ध के रूप में, और श्रुति माँ तो है ही है। और यहाँ पर बाकी लोग भी मन्नत के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ पर काफी कुछ इंटरेस्टिंग सीन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग किस सीन के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, ये एंगेजमेंट वाले सीन के लिए या फिर धैर्य और विक्रांत के बीच में होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग और फिर घमासान के बीच में। कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर वीडियो को हाइप करना मत भूलना, ताकि मन्नत के, आयशा सिंह के, अदनान खान के सभी फैंस तक फटाफट से वीडियो पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।